हेलो डी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका टीना। और कार्बनिक रसायन में हमने शुरू किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है पॉलीमर्स। ओके, बहुलकों के बारे में हमने पिछली कुछ कक्षाओं में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि चैप्टर को मैं आपको 2 हाफ पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। पहले में हम सिर्फ बहुलकन के बारे में पढ़ेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे, जिसमें कि हमने योगज और संगनन बहुलकन को डिटेल में पढ़ा। और उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सिर्फ डील करेगा रबड़ और हमारे आसपास जो पॉलीमर्स हम काम में लेते हैं, या फिर हम कहें कि व्यापारिक और औद्योगिक जगत में जो बहुलक काम आते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अब तक इस चैप्टर में मैं आपको 5 लेक्चर्स करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने इन सभी चीजों का अध्ययन किया। चैप्टर को इनिशियल स्टेज से देखें तो मैंने आपको बताया कि एडिशन पॉलिमराइजेशन, जो कि आपका योगज बहुलकन था, उसमें मैंने आपको एक क्रियाविधि बताई थी जिसमें हमने पॉलिथीन का निर्माण किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको संघनन बहुलकन में नाइलॉन 6,6,6, मेलामाइन और बैकेलाइट पढ़ाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास हमने जो रबड़ के बारे में पढ़ी थी, वहां पर मैंने आपको रबड़ का वल्केनाइजेशन पढ़ाया, वल्कनीकरण पढ़ाया। और इसके अलावा मैंने आपको 2 संश्लेषित रबड़ों को डिटेल में पढ़ाया। एक था आपका नियोप्रिन और एक था ब्यूना एल। ये जो मैंने 4 टॉपिक्स बोले ना, ये आपके इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे खुशी की बात क्या है कि आज हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इसमें भी हम एक हमारी बुक में टॉपिक दिया हुआ है और साथ में हमें एक औद्योगिक जगत में यूज किए जाने वाले पॉलीमरों के बारे में बताया है। उन्हीं को आज हम चर्चा करेंगे। और वो जो टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, चाहे तो आप एनसीईआरटी बुक को ओपन कर सकते हैं। तो वो जो पॉलीमर्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, उनमें आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो नोट डाउन करो, और अगर आप नहीं नोट डाउन करना चाहते तो जस्ट ओपन योर बुक। उसमें आप देखते चलो कि किस पॉलीमर का क्या मोनोमर है, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और वो पर्टिकुलर पॉलीमर मतलब वो बहुलक जो है वो आपका कहाँ पर आप उपयोग में लोगे। ओके, तो यही सारी चर्चा का विषय हमारा आज का रहेगा। तो हम बच्चों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैव निम्नीकरणीय बहुलक एवं व्यापारिक महत्व के कुछ हमारे बहुलक। अब नाम बहुत ज्यादा बड़ा है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, नाम लिया गया है जैव निम्नीकरणीय बहुलक एवं व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक। अब बच्चों, जैव निम्नीकरणीय बहुलक का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये जो टर्म लिखी हुई है ना, इसको आपने छोटी क्लास में साइंस में पढ़ा होगा, जैव निम्नीकरणीय क्या होता है। और अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे पढ़ोगे। बच्चों, आपने देखा कि हम बहुत सारे बहुलक अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में ले रहे हैं। आपने देखा कि हम प्लास्टिक भी यूज में लेते हैं, हम पॉलिथीन भी काम में लेते हैं, और हमारे पास में सुबह से लेकर रात तक जितनी भी चीजें हैं, हम कंप्लीटली बहुलकों पर ही निर्भर हैं। अगर पॉलिथीन ना हो तो भी हमारा काम नहीं चलता, प्लास्टिक की चीजें ना हो, प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक की बाल्टी और दुनिया भर की चीजें हम जो प्रयोग में लेते हैं वो प्लास्टिक की है। लेकिन आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये जो आपका प्लास्टिक होता है ना, ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता। डिकम्पोज होने का मतलब है कि ऐसी चीज जिसको कोई भी हम बोले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उन्होंने उसके ऊपर एक्ट किया और वो डिकम्पोज हो गए। तो डिकम्पोज हो गए मतलब उन्होंने हमारी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। लेकिन आप ये सोच सकते हो कि मैंने आपको इससे पहले जितने भी पॉलीमरों की, जितने भी बहुलकों की चर्चा की, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो हमारे वातावरण के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक न हो। आप देखोगे कि हम जितने भी बहुलक पढ़ते हैं ना, चाहे वो पॉलिथीन हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, अगर हम उनको जलाते हैं तो जलाने पे वो क्या करेंगे, जलाने पे वो बहुत सारी हानिकारक गैसों का निर्माण करेंगे, जिनका सीधा जो नुकसान है वो हमारी हेल्थ पर पड़ेगा। अगर आप उनको मिट्टी में फेंकते हो तो मिट्टी में फेंकने के बाद भी वो क्या करेंगे, उस सॉइल की उपजाऊता को खत्म कर देंगे। अगर आप उसको पानी में डालते हो तो आप देखो कि पानी में डालने के बाद क्या करेंगे, वो वाटर बॉडीज में पॉल्यूशन फैलाएंगे, चाहे कोई भी नदी हो, कोई भी नाला हो, वो वहां पर प्रदूषण फैलाएंगे। तो हम जो अजैवीय हमारे पास में निम्नकरणीय बहुलक है,
उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने पॉलीमर्स को बनाया, जिन्होंने संश्लेषित बहुलकों का निर्माण किया, उन्होंने अपने ज्ञान और अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ ऐसे पॉलीमर्स बनाए जो कि जैव निम्नकरणीय पॉलीमर्स है। इसका मतलब जो आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि ये आपके वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इजीली क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर हम जैव निम्नकरणीय बहुलकों के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ बहुलक ऐसे बताऊंगी जिनका आपके व्यापारिक जगत में, व्यापार के क्षेत्र में हम कहेंगे उनका बहुत ही योगदान है। ओके, ठीक है। तो चलो, अब हमने क्या देखा, अनेक हमारे पास में बहुलक ऐसे हैं, अनेक बहुलक हमारे पास में ऐसे हैं, अनेक बहुलक पर्यावरणीय निम्नीकरण, पर्यावरणीय निम्नीकरण प्रक्रमों के प्रति स्पर्धा प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह बहुलक क्या करते हैं, यह बहुलक आपके अपशिष्ट द्रवों के संचयन के लिए उत्तरदायी है। ओके, गंभीर पर्यावरण समस्याएं इनसे उत्पन्न होती है। गंभीर पर्यावरण समस्या इनसे उत्पन्न होती है, सो यहाँ पर कुछ ना कुछ नए जैव निम्नीय बहुलकों का निर्माण हुआ है। और इन बहुलकों की कैटेगरी में जो हमारे पास में है वो हमारे जैव निम्नीकरण के एलिफेटिक पॉलिएस्टर है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या पॉइंट्स आपको डिटेल में बताए। पहली चीज मैंने आपको बताई है, अनेक बहुलक पर्यावरणीय निम्नीकरण प्रक्रमों के प्रति स्पर्धा प्रतिरोधी होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ पॉलीमर्स आपके एनवायरमेंट में ऐसे हैं जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते। इजीली डिकम्पोज नहीं होने का मतलब कि अगर आपने पर्यावरण में उनको खुला छोड़ा तो वो वहीं के वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। अब अगर वो वहीं के वहीं इकट्ठे रह गए तो ये क्या करते हैं, अपशिष्ट द्रवों के संचयन के लिए उत्तरदायी हैं। इसका मतलब ये आपके क्या होंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, संचय करते जाएंगे। संचय करने के साथ साथ ये क्या बना लेते हैं, एक टर्म आपको ध्यान में रखनी है, ये बनाते हैं आपके अपशिष्ट द्रव। किनके लिए उत्तरदायी है ये, अपशिष्ट द्रवों के लिए उत्तरदायी है। अगर आप सोचो ये आपके पर्यावरण में इकट्ठे होते गए तो इकट्ठे होने के साथ साथ ये क्या करेंगे, ये आपको गंभीर पर्यावरण समस्याएं देंगे, जिन पर्यावरण समस्याओं को आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर ये पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हुई तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसी चीजों का निर्माण करना पड़ेगा, ऐसे कुछ पॉलीमर बनाने पड़ेंगे जिससे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकें। तो बच्चों इसके लिए हमें कुछ न कुछ जैव निम्नीय, जो कि हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, वो पॉलीमर आपको बनाने पड़ेंगे। अब जैव निम्नीय पॉलीमर्स की कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं ना, उनका नाम होता है एलिफेटिक पॉलिएस्टर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिए टर्म की, ये जो बनाते हैं इनको हम अपशिष्ट द्रव कहते हैं। अब अगर मैं जैव निम्नीकरण बहुलकों की बात करूं, अगर मैं जैव निम्नीकरण बहुलकों की बात करूं
तो इस कैटेगरी में जो आपके सबसे ज्यादा काम में आते हैं ना, वो आपके एलिफेटिक पॉलिएस्टर काम में आता है। एलिफेटिक समझते हो, जो आपके सीधे चेन की फॉर्म में होंगे, और पॉलिएस्टर मतलब जब आप इसका निर्माण करोगे तो आपको एस्टर ग्रुप देखने को मिलेगा। क्लियर? तो क्या हुआ, जब जैव निम्नकरणीय बहुलकों का निर्माण हुआ तो उसमें जब बनाने के लिए दो आइडियाज सामने आए, तो हमने दो पॉलीमर बनाए। एक का नाम था PHBV और दूसरे का नाम था नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये दोनों ही पॉलीमर आपके जैव निम्नकरणीय बहुलक हैं, जिसको हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। अगर आपने इनका प्रयोग किया भी है तो ये आपके एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसकी संरचना नहीं करेंगे, किसी भी अपशिष्ट द्रव की संरचना नहीं करेंगे। और अगर ये अपशिष्ट द्रव नहीं बनाएंगे तो वो इकट्ठा नहीं होगा, और वो इकट्ठा नहीं होगा तो वो आपके एनवायरमेंट में पोल्यूशन फैलाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ओके, तो अब हमको दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है। एक है आपका PHBV और दूसरा है आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PHBV की। बहुत बड़ा नाम है, फुल फॉर्म जो है इसकी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप फुल फॉर्म को ध्यान रखोगे तभी आपको पता लग पाएगा कि इसके एकलक कौन से हैं और किन एकलकों को मैंने संग्रहित करके इस PHBV का निर्माण किया है। दूसरा है आपके पास में नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब बच्चों, इस PHBV का मतलब होता है P मतलब पॉली, H मतलब बीटा हाइड्रोक्सी, B मतलब हुआ इसका हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, तो इसका नाम हुआ पॉली, P मतलब पॉली, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। दूसरा बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। अब ये बनेगा कैसे, हम ये इसकी संरचना देखेंगे और बनने के साथ साथ इसको मैं कहाँ प्रयोग में लूंगी ये भी हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है PHBV। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है PHBV, और PHBV का मतलब होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ओके, अब ये जो PHBV है ना, ये आपके संघनन बहुलकन से बनता है। किससे बनेगा? संगलन बहुलकन से बनेगा। लेकिन किन दो चीजों का हम संघनन बहुलकन करेंगे तो हमें PHBV ऑब्टेन होगा, वो देखते हैं। तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, और हम लेके चलेंगे 3 पे ही हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल लेंगे, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल लेंगे, दोनों का संघनन बहुलकन करवाएंगे और हमें क्या मिलेगा, हमें PHBV मिलेगा, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ये आपका एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, जैव निम्नीकरण होना इसका पॉसिबल है। और ये जो PHBV होता है ना, इसका स्पेशल यूज क्या है कि आपकी जो दवाइयों की बॉटल्स होती है वो बनाने के काम में आता है, क्योंकि ये इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। तो ये हमारा एक नेचुरल पॉलीमर है जिससे एनवायरमेंट को हमारे कोई भी हार्म नहीं है। तो अगर मैं PHBV के यूज की बात करूं तो ये क्या काम में आता है, ये बॉटलें बनाने के लिए काम में आता है। कौन सी बॉटलें? जो आपकी औषधियों की बॉटलें होती है, औषधियों की बोतलों को बनाने में ये काम में आता है। अब ये बनता कैसे है, ये बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड से। तो हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड को बना देते हैं मेथप्रोब्यूट। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे हमने लगा दिया हाइड्रोक्सी, बाकी की वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन से फुलफिल कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, सॉरी 3 पे हमको मिथाइल नहीं, हमको 3 पे हाइड्रोक्सी लगाना है। हाइड्रोक्सी मतलब आपका OH ग्रुप, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, OH ग्रुप। तो ये हुआ आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है,
3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो देखो पेंटेनोइक एसिड मतलब 5 कार्बन हम बनाएंगे, COOH इसमें लगा, 3 हाइड्रोक्सी मतलब 3 पे हमने हाइड्रोक्सी लगा दिया, बाकी की वैलेंसीज को कौन पूरा करेगा, बाकी की वैलेंसीज को आपको हाइड्रोजन पूरा करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। क्लियर। अब जब आप इन दोनों का संगनन बहुलकन करवाते हैं, तो संगनन बहुलकन करवाने का मतलब होता है कि हमने इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया। तो जब आप इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे तो देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट को मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, हमें पीएचबीवी किस फॉर्म में मिलेगा। हमको पता है कि हमें क्या करना होता है, H को यहाँ से रिमूव करना है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या बनेगा, इसको हम फॉर्म करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट होगा आपका, दिस इज O, यहाँ आ जाएगा आपका CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी आपका CH2, इधर हो जाएगा CH2 CH3, इधर आ जाएगा आपका एक CH3, ठीक है, एक ये C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज N। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस O को रखा क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप है। देन आप क्या करोगे, CH2 CH3 को हमने यहाँ ब्रांचिंग में लगाया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से हमने H को रिमूव किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका CH2 और COH और 1 2 3 4 कार्बन आपके यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन को हमने ऐसे अरेंज किया। फिर COOH है तो हमने यहाँ से C डबल बॉन्ड O को रिमूव किया। तो ये क्या बना बच्चों, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, ये हमारा PHBB का बना, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, जो एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका PHBB का स्ट्रक्चर।